हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं जो छोड़ा जाएगा। बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स से, फुल क्वालिटी कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है शानदार और मजेदार तरीके से। जी हाँ, इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, सब कुछ, एज वेल एज पीवाईक्यूज भी। अच्छा, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, मजा आ जाएगा, बस 2 मिनट के लिए सुनना। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वो सारे सेगमेंट हिंदी मीडियम में भी है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी मिलता है आपको। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे अपने नोट्स को ग्रैब कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी? सर सामने देखिए, गाड़ी पहुंच चुकी है अल्केन्स पे, गाड़ी पहुंच चुकी है अल्केन्स पे। चालू करेंगे सर जी अल्केन को। मजेदार, शानदार। क्या होता है अल्केन? क्या होता है अल्केन? अल्केन्स में आज क्या बात होने वाली है? काम की बातें होंगी सर, मजेदार बातें होंगी सर, आपको पढ़ना है ऐसी बातें होंगी सर, बढ़िया शानदार तरीके से। समझ रहे हैं आप? अल्केन बहुत बढ़िया है सर। अल्केन बोले तो सर जी सिंगल बॉन्ड। क्यों बबुआ, समझे क्या नहीं समझे? बिल्कुल सर जी, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्या बाबू? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बढ़िया है। आगे? हाँ सर, सर चालू करते हैं। सर फटाफट खत्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। सर मैंने आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स बताया था। मैंने कहा था इसमें अपन 4 चीजें पढ़ेंगे भाई। पहला अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला। फिर अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर पढ़ेंगे अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे? अरे इस पे ही मजा आएगा सर जी, बहुत शानदार है। तो ये 4 टॉपिक अपन को इसमें कंप्लीट करने, 1, 2, 3 और 4। जैसे ये चारों खत्म, काम खत्म, एक तरफा। बोले तो 1 नंबर, बोले तो 1 नंबर। बोले तो 1 नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस काम करते चलो सर, जितनी तेजी में काम होगा उतनी तेजी में चीजें चलेंगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ओके, 1 नंबर, 1 नंबर। बढ़े आगे? यस सर। सर अब देखते हैं क्या होने वाला है। सर सबसे पहली बात, अगर मैं अल्केन्स की बात करूं, किसकी बात करूं? अल्केन्स की। तो अल्केन को एक और नाम दिया जाता है सर जी, सैचुरेटेड। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों है? सर इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों? क्योंकि भैया इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ रहे हैं? ये होता है सैचुरेटेड, ये होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और भैया अपना सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। इनको अल्केन का पहला नाम, अर्लियर डेज में अल्केन को बोला जाता था, सबसे पहले अल्केन का नाम रखा गया था पैराफिन्स। क्या नाम रखा गया था सर जी? पैराफिन्स। यह शुरुआत में अल्केन का नाम था पैराफिन्स। अब ये क्यों था, मतलब समझिए। ये जो पैरा है, कौन है सर जी? ये पैरा। पैरा का मतलब होता है लिटिल। पैरा का मतलब होता है लिटिल। मैं पता है, मेरे को लगा मैं लिटिल की स्पेलिंग भूल गया हूं।
तो मैं कुछ और लिख रहा था, मैंने कहा ठीक है चलिए। और ये जो फिन्स होता है कौन होता है सर जी? हाँ ठीक है। अब ये जो पैरा है ना, पैरम क्या होता है, ये डिवाइड ऐसा हुआ था पैरम और अफिन्स ऐसा करके, लेकिन अपन पैरा पैरा वाले को अपन बोल देते हैं लिटिल, और ये जो अफिन्स है, अफिन्स इसका मतलब होता है एफिनिटी, इसका मतलब होता है एफिनिटी। अच्छा अपन उसको पूरा तोड़ नहीं रहे, नहीं तो वो जब दो पार्ट में संधि विच्छेद जब अपन करते हैं ना, तो ये आता है पैरम और ये आता है अफिन्स, और जब दोनों को मिला दिया तो हो गया पैराफिन्स। ठीक है, तो जो पैरम था क्या था भैया अपना पैरम, उसका मतलब था लिटिल, और अफिन्स का मतलब था एफिनिटी। तो सर पूरा मिला के देखा जाए तो क्या है? लिटिल अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब चाहत, भैया इसकी जो होती है लिटिल एफिनिटी होती है। मतलब इसको अगर मैं बोलूं तो क्यों? क्योंकि ये होते हैं इनट, इनट इनटनेस शो करते हैं। इनटेट मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब किसी के प्रति इनको चाहत नहीं है। ये कहते हैं भैया हमको नहीं करनी बात, हम नहीं यार, हम बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं, हम एकदम चुपचाप कहीं बैठ जाते हैं, तो ये वैसे वाले कैटेगरी में आते हैं। तो ये थोड़ा सा इनर्टनेस, नॉन रिएक्टिव नेचर दिखाते हैं किसकी तरफ? कई एसिड्स की तरफ, कई बेस के तरफ, और कई सारे रिएजेंट के तरफ भी। एसिड्स हो गए, बेस हो गए, और कई सारे रिएजेंट जिनके तरफ ये नॉन रिएक्टिव नेचर दिखाते हैं। कौन? अल्केन्स। और ये अपन को कैसे पता चला? क्योंकि अर्लियर इनका नाम था पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। एफिनिटी मतलब चाहत, तो दूसरों के प्रति इनकी चाहत कम है, ये इंट्रोवर्ट है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं कहीं भी, तो इसीलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चल एक बार देखो जरा क्या है। These are the open chain saturated hydrocarbons in which carbon atoms are joined together only through single bond. यही था, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं अल्केन। These are the simplest hydrocarbon. ये simplest hydrocarbons and were earlier called paraffins. इनको earlier paraffins कहते थे, जिसमें क्या कहते हैं अपन? जिसमें पैरम, पैरम मतलब होता है लिटिल, और अफिन्स मतलब होता है एफिनिटी, अफिन्स मतलब होता है एफिनिटी। तो लिटिल एफिनिटी है ना, इसको याद रखना है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस नॉन रिएक्टिव, तो वो इतना इनर्टनेस होते हैं भाई, एफिनिटी कम है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। नेचर टूवर्ड्स मेनी एसिड, बेस एंड अदर रिएजेंट्स, तो भैया वो कई लोगों से रिएक्शन शो नहीं करते। कौन? हमारे अल्केन भैया। कौन से भैया? अल्केन भैया। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? अच्छा, अल्केन भैया कौन? देख लो भाई, आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूं। सर जी इनका सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे अल्केन में सबसे पहला एग्जांपल सर CH4, मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सबका सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये हो गया मीथेन। फिर इसके बाद C2H6, सर ओपन करके बता दूं क्या? चलो, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? इथेन। फिर ये देखिए सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये देखिए 4 कार्बन, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर ये देखो 3 4 5 कार्बन क्या हो जाएगा? पेंटेन। फिर देखो 6 कार्बन, ये कहलाएगा हेक्सेन। बिल्कुल, ये आपके होते हैं सारे अल्केन। और अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, शानदार। अल्केन का एक शानदार फॉर्मूला होता है, देखो जरा क्या? CnH2n+2 क्या होता है सर? CnH2n+2 दिख रहा है? अब यहां पर जो n होता है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। अगर एक कार्बन का बनाना तो n की वैल्यू 1 रख दो। क्या रख दो? 1। चेक करो, कार्बन 1 और 2 1 2 + 4 CH4। सर जी मीथेन, चेक करिए पहला बन गया। तो ये कहलाता है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। क्या कहलाता है सर जी? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। 2 रख के देखो सर, यहां C2 हो जाएगा,
2 2 जा 4, 4 और 2 6, C2H6 क्या हो जाएगा? C2H6 क्या हो जाएगा? C2H6। ये देखिए C2H6 इथेन बन गया। इस हिसाब से आप अल्केन की हर एक वैरायटी को यहां से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली, बिल्कुल मजेदार तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर जी अल्केन बबुआ है, अल्केन बबुआ कैसा है? अल्केन बबुआ अल्केन बबुआ का फॉर्मूला बता दिया हमने। अल्केन बबुआ का फॉर्मूला देख लो, जल्दी जल्दी देख लो अल्केन बबुआ का फॉर्मूला। मजेदार, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो बता दीजिए। बिकॉज ऑफ देयर इनर्ट नॉन रिएक्टिव नेचर टुवर्ड्स मैनी एसिड्स, बेसिस एंड अदर रिएजेंट्स। ओके 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 ओके, जल्दी देखो, फटाफट जल्दी देखो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो अब यहां आएगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। किसकी बात करेंगे अपन? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की। मजेदार बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन में। अब भैया इसके शेप की जब अपन बात करते हैं बहुत इजी होता है। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, अल्केन में सब सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये सिंगल बॉन्ड को अपन कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सर ये सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ था, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और अगर इसको करें तो बढ़िया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार करता है। कौन सा स्ट्रक्चर तैयार करता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कोई भी दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। सारे कार्बन अल्केन के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे रे बबुआ। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। इन अल्केन द सेंट्रल कार्बन एटम इन sp3 हाइब्रिडाइज है 4 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। भैया हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि कार्बन की जब बात करते हैं तो कार्बन के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल होती है। जब ये ओवरलैप करती है तो कार्बन की बनती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनती है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। क्या बनती है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उसके अंदर, और तब जाके वहां पर ओवरलैपिंग होने से एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। These 4 ऑर्बिटल फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स। देखा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, आइदर विथ 4 हाइड्रोजन एटम, या तो 4 हाइड्रोजन एटम हो या कोई और भी हो, यूजिंग देयर 1s ऑर्बिटल। देखा, तो sp3 किसकी? कार्बन की, और हाइड्रोजन की कौन सी? s। इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। और विथ अदर कार्बन एटम, या तो अदर कार्बन एटम भी हो सकता है, 2 कार्बन ले लिए, इनके बीच में बना तो इसकी भी sp3 और इसकी भी sp3, तो इनके बीच में बॉन्ड होता है। तो देखिए क्या लिखा है? sp3 लिंकेज और बोथ। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर दिया है मीथेन का। मीथेन बोले तो भैया पहला मेंबर, मुखिया आदमी, घर का पहला आदमी। भैया फर्स्ट मेंबर है ना, याद रखना भैया, अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मीथेन। सेकंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, चौथा मेंबर ब्यूटेन, पांचवा मेंबर पेंटेन। इस हिसाब से चलते चले जाते हैं, इस हिसाब से चलते चले जाते हैं। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। यह है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। क्या है सर जी? स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, तभी मजा आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई तकलीफ तो नहीं है? डन। अब देखिए आइसोमेरिज्म। भैया ये भी अच्छा है। ये क्या होता है सर बताइए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन ठीक है यहां भी फिर से। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म भैया देखिए, ऐसे कंपाउंड्स
जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको अपन कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है भैया, ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल याद है क्या नहीं है बबुआ, जल्दी बताओ किस किस को याद है। कमेंट सेक्शन में एक बार हाथ ऊपर करो, कमेंट सेक्शन में एक बार हाथ ऊपर करो, किस किस को याद है। जल्दी हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए भैया। आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। इन्हीं को कहते हैं अपन आइसोमर्स। मजेदार, शानदार और लाजवाब, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, आइसोमर्स। हमने कहा ठीक है। और इस फिनोमेना को, इसी फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। अब भैया अल्केन दिखाता है, अल्केन आइसोमर्स दिखाता है, लेकिन सर कौन सा दिखाता है। मैंने कहा सर चेन आइसोमर दिखाता है। क्या दिखाता है, चेन आइसोमर्स। भैया किस किसने, भैया अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाइए मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर में जाइए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कैसे जाए, हमें मिलता नहीं है। मैंने कहा भैया अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगी क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लिक करिए, सीधे पहुंच जाएंगे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मिल जाएगा। वहां पर आइसोमेरिज्म होगा। पढ़ो रे पढ़ो, जल्दी पढ़ो, नहीं पढ़ोगे डांट पड़ेगी। चलो, तो सर चेन आइसोमर्स क्या होता है। चेन आइसोमर्स में भी सर वो कथन तो बिल्कुल सेम है। क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नो डाउट। और मैं कहता हूं पता है डेफिनेशन से नहीं आता, ये काम करने से आता है। बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेंज, मतलब कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो जाएगी लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम। तो उसी को अपन कहेंगे चेन आइसोमर। क्या कहेंगे अपन उसको, चेन आइसोमर। और मिनिमम चेन आइसोमर दिखाने के लिए कम से कम मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म दिखाना है तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। 4 कार्बन मतलब, यह बात तो क्लियर हो गई सर, मतलब मीथेन नहीं दिखा पाएगा 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन नहीं दिखा पाएगा, प्रोपेन 3 कार्बन नहीं दिखा पाएगा। कहानी ब्यूटेन से चालू होगी। मतलब ब्यूटेन दिखा देगा आपको क्या, चेन आइसोमर। पेंटेन दिखा देगा आपको क्या, चेन आइसोमर। हेक्सेन दिखा देगा आपको क्या, चेन आइसोमर। लेकिन अभी अपन इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले इतना बात बताओ क्लियर है कि नहीं। इतनी बात किस किस को क्लियर है, एक बार हाथ ऊपर कर दो भैया। मेरे को तो क्लियर है इतनी बात, आप लोग को क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। मेरे को तो क्लियर है, हाथ ऊपर कर दिया भैया मैंने, जल्दी आप लोग बता दीजिए। पक्का, तो एक बार फायर वाला इमोजी डाल दो एकदम, है ना, जल्दी जल्दी। वो नहीं है फायर ब्रिगेड मंगवा कर तू, है ना। चलो अब देखते हैं। पहले 3 मेंबर, अच्छा अंग्रेजी में लिखा है भाई, मैं तो हिंदी में कर रहा था। फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली मीथेन, इथेन, प्रोपेन हैव ओनली 1 स्ट्रक्चर। कहा था क्या नहीं कहा था, नहीं दिखाएगा। बट हायर अल्केन कैन हैव मोर देन 1 स्ट्रक्चर। हायर अल्केन बोले तो इन 3 को छोड़ने के बाद, जैसे कि ब्यूटेन से चालू हो जाएंगे। एग्जाम्पल, 4 कार्बन एटम कैन बी ज्वाइन इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट वेज विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। ये क्या है सर, ये ब्यूटेन ही है, चेक करूं, चलो। ये देखो, ये ब्यूटेन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 और 3 10। ये देखो, तो अभी मैं इनके आइसोमर्स बताने वाला हूं। पहले इसको नोट डाउन करो, पहले जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट। बात समझ में आ रही है, मजेदार बात समझ में आ रही है। ओके चलो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो 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 चलो, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो डन। अब मैं चाहता हूं पहले अपन एक पीछे ले लेते हैं भैया, ब्लैक वाली स्लाइड। कौन सी वाली, ब्लैक वाली। और वहां देखेंगे बढ़िया आइसोमर। चलो
उसमें कौन सा आइसोमर देख रहे हैं? चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। आ जाओ, सबसे पहले ब्यूटेन से बनाएंगे। मैंने कहा ब्यूटेन क्या होता है? ये देखो सर, आइसोमर का मतलब ये था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यही था क्या नहीं था? तो सर अगर आप ध्यान से देखो तो भैया इसके अंदर देखे तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा शानदार बात कही आपने, एक तरफा। मैंने कहा ठीक है, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा। अब आगे बात समझिए, अब आगे बात समझिए सर, क्यों ना मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं। मैंने कहा ठीक है सर, तो देखिए क्या होगा। तो ये तो इस पे तो कोई छेड़छानी नहीं, CH3 C ये था, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है क्या नहीं है? लेकिन सर 2 यहां रह नहीं पाएंगे, देखिए क्योंकि बगल में भी एक बॉन्ड है। ठीक है, अरे यार ये बगल में भी एक बॉन्ड है, कौन सा वाला? ये वाला। अब ये भी ऊपर से आ गया, तो ऊपर आ गया CH3, आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो अब देखिए 1 2 3, सर इसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं आ पाएंगे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन रहेगा CH, फिर बगल में कौन था? CH2। सर फिर एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन कहां जाएगा इसका? इसके पास एक। मैंने कहा बगल वाले को दे दो ना, क्योंकि उसके पास तो अब वो लास्ट वाला हो गया। हाँ, तो वो हाइड्रोजन अपन को देना पड़ेगा इसको। ये देखिए, अब इसको प्यार से देखो सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। 1 2 3 4, सर अभी भी 4 कार्बन है। 3 6 9 और 1 10, अभी भी 10 हाइड्रोजन है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है। क्या है? लेकिन सर दोनों का नाम बदल गया है। मैं तो कहता हूं नंबर ऑफ चेन वाले एटम देख लो या फिर आप स्ट्रक्चर डिफरेंट देख लो, तो आप नाम देख लेना। इसका नाम होगा ब्यूटेन, लेकिन इसका नाम अब ब्यूटेन नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? मैंने कहा भैया चेन बदल गई है, चेक करो, चेन में 3 ही कार्बन आएंगे और यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3, तो सेकंड पे लग गया मिथाइल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। और नाम बदला तो स्ट्रक्चर बदला, और अगर दोनों के स्ट्रक्चर बदल गए तो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इन्हीं को तो कहते हैं आइसोमर्स। और अगर देखो तो यहां 4 कार्बन की चेन थी या 3 कार्बन की, इसीलिए इनको कहते हैं चेन आइसोमर। क्या कहते हैं सर जी? चेन आइसोमर। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर थी। ये कहलाते हैं चेन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, जिसमें एक ब्यूटेन और एक हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर पेंटेन का बताता हूं, पहले जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से, जल्दी, मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा। हो गया डन? क्लियर है? चलो अब बारी पेंटेन की। चलो पेंटेन को निपटाते हैं। ओहो, पूरा ही चला गया क्या? चलो कोई नहीं। पेंटेन के बारे में बात करें, ये देखो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब क्या करें सर? अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो कितना हो जाएगा? 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 और 12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कहता हूं इस व्यक्ति को उठा के इधर रख दो, इस व्यक्ति को उठा के यहां रख दो। रखें? चलो CH3, बगल में CH2, फिर यहां CH और बगल में हो जाएगा CH3, ठीक है। और वो ऊपर आया है तो यहां हो गया CH3। ये देखिए, इसको उठा के मैंने कहा रख दिया, ये इस वाले पे, इस पे रखा है तीसरे नंबर पे, 1 2 3 इस पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम क्या होगा जल्दी बताइए सर? 4 कार्बन की चेन होगी इस बार,
ये देखिए, और सेकंड नंबर पे मिथाइल है। ओ माय गॉड सर, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर इधर कितने कार्बन की चेन थी? 5, इधर कितने की? 4। अलग हो गई क्या? नहीं हो गई। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, कितने कार्बन है चेक करके बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। सर 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 5 3 8 8 3 11 और 1 12। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया क्योंकि नाम बदल गया, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओ माय गॉड सर, सर क्या एक और बन सकता है क्या? मैंने कहा देखो मैं बताता हूं क्या करना है। अब ये जो है इसको उठाओ, इसके इधर रख दो, इसको उठा के उसके नीचे रख दो, ठीक है सर। तो सर इसको पहले बनाओ, इस कार्बन को बना लिया, इसके ऊपर क्या आ गया? CH3 थाई। इस साइड क्या था? CH3 थाई। नीचे क्या आने वाला है? CH3 आने वाला है। तो अब तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, उस हाइड्रोजन को इसको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3। सर चेक करिए स्ट्रक्चर तैयार है, चेक करिए स्ट्रक्चर तैयार है। और नाम पता है क्या होगा? अब चेन ये होगी। सर चेन फिर बदल गई, पहले 5 कार्बन की चेन, अब 4 कार्बन की, अब 3 कार्बन की, तो चेन बदल रही है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसीलिए इसको कहते हैं चेन आइसोमर। नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूं तो कर लीजिएगा सर, वही आएगा C5H12। तो सर ये रहे पेंटेन के 3 आइसोमर। इन्हीं को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और इन्हीं को ही कहा जाता है चेन आइसोमर ऑफ पेंटेन। और पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं, 3 आइसोमर्स बनते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट तेजी में नोट डाउन करेंगे। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। A1 तरीके से खत्म कर दिया है, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ जल्दी। चलो तो अब आप लोग के लिए होमवर्क, आपको बताने हैं हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे कमेंट सेक्शन में। हम भी तो देखें कितने लोग बता पाते हैं, और कॉपी में अच्छे से लिख लेना भाई। हेक्सेन के कितने आइसोमर बनेंगे, हम भी तो देखें कितने लोग बता पाते हैं कमेंट सेक्शन में। जल्दी तेजी में, हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी 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 फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया? डन? चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े जल्दी, ठीक है। तो ये तो हो गया था, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन है, अब एक और क्लासिफिकेशन है, समझिए। यहां पर डिग्री बताते कार्बन की क्या होगी, डिग्री ऑफ कार्बन। क्या सर? डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री क्या होती है समझो। अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से अटैच है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी। तो उसको क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगर कोई कार्बन, अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या कहेंगे? सेकेंडरी। मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। प्राइमरी कार्बन को मैं लिखता हूं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी है इसको मैं लिखता हूं 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। और आगे देखो, अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, कितने से?
3 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको कहते हैं टर्शरी कार्बन। क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से अटैच है, अरे अभी मैं सब बताने वाला हूं। ओह माय गॉड सर जी, 4 कार्बन, ओके, उसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। ये चीज अपन को देखने को मिलती है। पता है ये हिंदी में क्यों लिखा है? हिंदी प्लस इंग्लिश, फायदा होता है। हाँ, ऐसे ही लिखना है आपको। अरे देखो यार, ये अपना स्टाइल है। किसका स्टाइल है? अपून का स्टाइल है, अपून का। और अपून का स्टाइल है तो अपन अपने तरीके से ही चलेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अपन किसी के तरीके से नहीं चलते, अपन अपून के तरीके से चलते। किसके तरीके से? अपून के तरीके से, अपून। चलो अब समझना, प्राइमरी कार्बन दिखाता हूं मैं आपको पहले। जैसे मान लो CH3 CH3। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। क्या कहलाएगा सर? प्राइमरी कार्बन। लेकिन सर ये भी तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब इधर आओ, सेकेंडरी में दिखाता हूं भाई, बस आपको समझते चलना है, मजा आएगा थोड़ा। सेकेंडरी में देखो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। बीच वाले कार्बन को देखो, इस वाले को, कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2। कितने कार्बन से जुड़ा है? 2, इसीलिए कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन। लेकिन ये आगे वाला कितने से जुड़ा है? सर ये तो सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। और ये भी एक ही से जुड़ा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। समझे क्या कहना चाहता हूं? तो ये आपका बीच वाला अगर 2 लोग से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है? 2 लोग से। कौन कौन से? 1 2। अगर 2 से जुड़ा है तो कहलाएगा सेकेंडरी, और अगर 1 से जुड़ा है तो कहलाएगा प्राइमरी। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे चलो, आगे चलो भैया, समय नहीं है, आगे चलो, आगे चलो, यहां आ जाओ। देखो ये देखो, अब फोकस करना, इस व्यक्ति पर फोकस करना, ये बीच वाले पे। यही है नेतृत्व, यही कर रहा है, लीडर यही है। भैया वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, बस ये बता दो। सर 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी कार्बन है। 1 2 3, ये सर सही बोला है। क्या कहलाएगा? टर्शरी कार्बन। क्योंकि सर लेकिन 4 तो दिख रहे हैं। अरे मैंने कहा ढंग से देख, नीचे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस डिग्री उसकी हो जाएगी। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये भी कहलाएगा टर्शरी हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा? टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये कितने से जुड़ा है? 1 से। ये कितने से? 1 से। ये कितने से? 1 से। तो ये सब के सब प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। लेकिन बीच वाला कौन सा है? टर्शरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? टर्शरी कार्बन। अब आखिरी में आ जाओ। सर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे जरूरत पड़ने वाली है, जम के जरूरत पड़ने वाली है, और उस जम के जरूरत में आपको थोड़ा सा चाहिए पड़ेगा। अब ये देखो, फोकस करो इस कार्बन पे। कितने लोग से जुड़ा है? 1 2 3 4। कितने लोग से जुड़ा है? 1 2 3 4। भैया 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री। क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री। जल्दी नोट डाउन करिए, क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी कार्बन। क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी कार्बन। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं होनी चाहिए। और बढ़िया था सर, एक तरफा। डन? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। पक्का हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं?
चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम और एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन linked to a given carbon atom, the carbon atom and thus the hydrogen atom are classified into following classes. अब किसमें क्लासिफाई करते हैं देख रहे हैं, हाइड्रोजन या कार्बन को लेके अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें करते हैं जरा देख लो, आ जाओ फटाफट। प्राइमरी और 1 डिग्री दिख रहा है, द कार्बन टू विच, ऐसा कार्बन ओनली 1 कार्बन एटम इज अटैच, ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच होता है उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। और इस प्राइमरी से जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी हाइड्रोजन। फॉर एन एग्जांपल जैसे देखो ये दिख रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन, और ये कार्बन इससे कनेक्ट है तो ये भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। अब कुछ लोग कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, तो भैया अगर प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, और इसके पास भी 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, तो 3 और 3 कितना होता है, 6। तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर, इसके अंदर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे और 2 प्राइमरी कार्बन होंगे। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, यही तो मैं बोल रहा था, देखा। तो कितने प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन इसके पास, 6, यहां से 6 वहां से 6, तो देखिए ये भी प्राइमरी कार्बन ये भी प्राइमरी कार्बन, और टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। तो सर प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। अगर सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन लगेंगे वो सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एक और चीज सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, टर्मिनल पे जो भी कार्बन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड में, भैया वो पक्का आपका प्राइमरी कार्बन होता है। टर्मिनल, ये देखो ये इस कोने पे ये इस कोने पे, तो ये दोनों कहलाएंगे सर जी, इसके बीच में एक बॉन्ड भी होता है, वैसे वो नहीं बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CH3 का मतलब ये है कि इसके बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि अपन कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे लिखते, देखो तो यहां भी मैंने बीच में बॉन्ड नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड है यहां पर बॉन्ड है, तो टेंशन मत लो, कभी लाइन लगा भी सकते हो, लाइन नहीं भी लगा सकते हो। तो टर्मिनल वाले को अपन कहते हैं सर जी प्राइमरी कार्बन। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, हो गया, एक बार लो ऐसा नोट डाउन कर लो, जल्दी इसका नोट डाउन करो, फिर सेकेंडरी बताता हूं। चलिए हो गया तक स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आ जाओ। सर सब पढ़ा चुका हूं, ये सब हो गया है, बिल्कुल। देखो सेकेंडरी कार्बन की बात कर रहे हैं, तो द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी और सेकेंडरी कार्बन एटम। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये देखिए, तो इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन सा है सर जी, जो 2 से जुड़ा है, जैसे कि ये वाला अभी बताया था, ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। क्यों? क्योंकि सर ये 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी कार्बन। अब सर इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कहलाएंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। कितने जुड़े हैं सर, देखिए इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, तो यहां कहलाएंगे सेकेंडरी। कितने हैं हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 2। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ये बात याद रखनी है, बिल्कुल। देखिए जल्दी देखो, एन हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। यहां देखेंगे सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो सेकेंडरी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास 2। और अगर प्राइमरी की बात करें तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करो। सर अब तो चीजें आसान है, मैंने क्या बोला, अब तो चीजें कैसी हैं, आसान है। जल्दी फटाफट, हो गया। चलो अब आता है टर्शरी, अब आता है टर्शरी। द कार्बन लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन, इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। सर एग्जाम्पल में करा चुका हूं सर,
ये देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे कितने लोग जुड़े हैं, 1 2 3, तो भैया ये 1 2 3, तो अपने पास हो गए 1, तो इसलिए इसको कहते हैं टर्शरी कार्बन। 3 कार्बन जुड़े इसलिए टर्शरी कार्बन, और टर्शरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा, टर्शरी हाइड्रोजन, और ये कहलाएगा टर्शरी कार्बन। क्या कहलाएगा, टर्शरी कार्बन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेक करिए इसको जरा, चेक करिए फटाफट, चेक करिए, एक तरफा चेक करिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए, एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट इज कॉल्ड टर्शरी, और टर्शरी हाइड्रोजन एटम। एग्जांपल के तौर पे ये दिया है, ओनली प्राइमरी टर्शरी हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी टर्शरी कार्बन होगा तो उसके साथ एक ही टर्शरी हाइड्रोजन होता है और एक भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही टर्शरी हाइड्रोजन होगा टर्शरी कार्बन के साथ। पक्का? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी, शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फटाफट खत्म करेंगे, जल्दी। हो गया? डन? चलो, क्वाटरनरी बात हुई थी अपनी। क्वाटरनरी ऐसा कार्बन जो 4 कार्बनों से जुड़ा हो, और एक बात याद रखना, जब ये 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ये 4 लोगों से जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। जब वो 4 कार्बन से जुड़ा हो, 1 2 3 और 4 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको अपन कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। और क्वाटरनरी कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए इसके पास होता है 0 क्वाटरनरी हाइड्रोजन। ये बात याद रखनी है। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन एटम और नियो कार्बन। इसी को अपन नियो कार्बन भी कहते हैं। ये देखिए, ये नियोपेंटेन है। क्या है सर जी? नियोपेंटेन है, और बाकी सारे प्राइमरी कार्बन है। सारे क्या है? प्राइमरी कार्बन। तो ये था सर, डिग्री के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन के अटैचमेंट के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये अल्केन के ऊपर थोड़ी सी भावना प्रकट की है हमने हमारे, कि अल्केन ऐसा होता है, अल्केन वैसा होता है। ये सारी बातें अल्केन में देखी जाती हैं बढ़िया और सुंदर तरीके से। एक बार आप और देखिए और बताइए, कोई दिक्कत लगी आपको? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए थी। जल्दी देख के बता दीजिए, जल्दी देख के बता दीजिए, फटाफट फटाफट, एकदम शानदार हो जाए तो। क्लियर? डन? पक्का? चलो, तो सर अब यहां पर अल्केन आज इतना ही है। अरे अभी तो बाकी है कल के वीडियोस में, अभी तो प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंफर्मेशंस देखेंगे, एकदम तूफान हो जाएगा सर, तूफान, एकदम तूफान। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको मेरे साथ पढ़ना है। मैंने क्या बोला है? आपको मेरे साथ चलते रहना है, कहीं पर चूकना नहीं है, कहीं पर रुकना नहीं है, और कहीं पर थमना नहीं है, बस चलते रहना है। सर भली थोड़ा थोड़ा होना, लेकिन चलो। और मैं क्या कहता हूं, बाकी सारे चैप्टर्स भी हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट के फॉर्म में रखे हैं। यही प्लेलिस्ट के फॉर्म में, अगर आपको कहां से मिलेगी, कंफ्यूज होते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए सर, लिंक रखी हुई है, क्लिक करिए। क्लास 11 की प्लेलिस्ट मेरी सबसे फेवरेट प्लेलिस्ट है सर। सब कुछ खत्म है, लास्ट चैप्टर पे, अपन लास्ट चैप्टर पे सब कुछ वाइंड अप हो चुका है। और सर बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से पढ़िए, मजा आता रहेगा आपको। और सर मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगाए आपके पीछे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है बढ़िया और मजेदार तरीके से। जबकि बात करें अपन किसकी, हिंदी मीडियम की, तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? कोई दिक्कत तो नहीं? साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है बढ़िया और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी, बस आप लगे रहो सर, बस आप पूरी जान से लगे रहो। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, बिंदास अपन देख लेंगे सारी चीजों को। बाकी इधर आना है अपन को, और इधर आने के लिए भैया मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में।
70 आउट ऑफ 70, तभी अपन यहां तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आपको ई नोट्स, ई बुक्स दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज भी कराए जाते हैं पूरी प्रैक्टिस के साथ। अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मजा आ जाएगा, क्योंकि तभी जाके आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स मिल पाएंगे। और दबा के लाइक और दबा के शेयर करिए बबुआ लोग, बता दे रहा हूं आज, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, बढ़िया एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन वाईटी पे भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात देखने को वाईटी पे भी नहीं आने वाली, तो यहां भी देखिए। तो आप कल इस अल्केन को समाप्त करने के लिए कल एक और वीडियो लेके आएंगे, मेथड देखेंगे काय काय से बनता है ये, है ना सर, बड़ी दिक्कत दे रहा है अल्केन। चलो कल निपटाते हैं इसको पकड़ के, कल फटाफट निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो कल कितने बजे सर? सेम टाइम सेम जगह, कल आके यही मिलिए, कल अपन इसको निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।